नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार ने कहा, लोग जानना चाहते हैं ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि और ताजमहल का सच। आइए सुनते हैं उन्होंने इस विषय पर और क्या कहा। ज्ञानवापी को लेकर, कहीं आगरा को लेकर, कहीं कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, कहीं देश में अन्य अनेक स्थानों को लेकर, कहीं ताजमहल को लेकर, केवल भारत में नहीं विश्व में अन्य अनेक ऐसे स्थान हैं जहां दुनिया में ये चर्चा चली है इन स्थानों का सत्य क्या है। सब ये सत्य जानना चाहते हैं। इसलिए नहीं कोई द्वेष है, इसलिए नहीं कोई हिंसा है, इसलिए नहीं है कोई राजनीति है। सामान्य लोग ये चाहते हैं कि जितना सच और सही पता होगा देश उतना ठीक रास्ते पर जाएगा। और इसलिए मैं देश के सब लोगों को, किसी भी जाति के हैं, किसी भी पंथ के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी भाषा के, किसी भी सूबे के हैं, उन्होंने इस बात का स्टैंड लेना चाहिए। जहाँ पर भी ऐसे विवाद हैं उनका सत्य और सही जानने में कोर्ट को मदद करनी चाहिए और वो सबके सामने आना चाहिए। सत्य और सही जानने के बाद निर्णय क्या करना, थ्रू डायलॉग उसके फिर डिसीजन होंगे, कोर्ट से डिसीजन होंगे, ये सच है। परंतु एक बात बहुत सही है कि आखिरकार कौन सी चीज़ें किसी भी देश का इतिहास होती हैं, कि जो आक्रांता हैं और अत्याचारी हैं वो किसी देश का इतिहास हो सकती हैं क्या, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ मुझे हजारों हजार में मुसलमान मिले, ईसाई मिले, सिख मिले, बौद्ध मिले कि ईसाई कहते हैं हमारा धर्म भारत में पढ़ाओ, मुसलमान कहते हैं हमारा इस्लाम भी पढ़ाओ। तो हिंदुस्तान का 135 करोड़ लोग जाति से, मजहब से, पार्टी से, भाषा से ऊपर उठकर कहता है हमारे देश का ग्रंथ गीता भी दुनिया में पढ़ाया जाना चाहिए। जो सीधे थे, सरल थे, सात्विक थे, मानव कल्याण के थे, उनसे नफरत, और जो अत्याचारी और आतंकी से उनसे प्रेम। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मानवता भटक गई है, राष्ट्रीयता गुमराह है। इसलिए इन सब बातों को ठीक से सोचना, समझना और इस देश के अंदर सबको, सबका सत्य ठीक ढंग से सार्वजनिक आना चाहिए। पाकिस्तान से आए हिंदुओं का होगा अब अपना घर। मेरठ से कानपुर देहात लाए गए 63 परिवार। कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील के भैंसाया गांव में 63 पाकिस्तानी हिंदू परिवारों को रहने के लिए जगह मिल गई है। मेरठ के हस्तिनापुर से परिवार के सभी लोग यहां रहने के लिए आ गए हैं। विधायक पूनम शंखवार और गांव के लोगों ने इनका स्वागत किया। इस दौरान हिंदू परिवारों ने उनसे कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका दर्द समझा है। अपने देश की मिट्टी में ही अपनापन है, पाकिस्तान में तो सिर्फ अत्याचार हुए। हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर युवक गिरफ्तार। लखनऊ की गुंडुबा पुलिस ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उमर अब्दुल्ला ने देवी देवताओं को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी करते हुए एक वीडियो बनाया था और समाज में उन्माद फैलाने के उद्देश्य से इसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भेज रहा था। इसका विरोध करने वालों के साथ अब्दुल्ला ने हाथापाई और गाली गलौज की। लखीमपुर में सलमान सिद्दीकी ने धर्म छिपाकर युवती से किया विवाह, अब बना रहा धर्मांतरण का दबाव। लखीमपुर शहर से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ सलमान सिद्दीकी उर्फ शानू ने कई साल पहले युवती से धर्म छिपाकर शादी कर ली और अब उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। महिला के न मानने पर उसे घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपित सलमान सिद्दीकी उर्फ शानू, उसके पिता सगीर अहमद, भाई शाहनवाज समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अंबेडकर नगर में युवती से धर्म छिपाकर पहले मंदिर में की शादी, फिर निकाह कर दिया 3 तलाक, अब बना रहा हलाला का दबाव। अंबेडकर नगर में युवती को प्रेम जाल में फंसाने के लिए श्यामू बने शाबाम ने पहले धर्म छिपाकर मंदिर में शादी की और फिर सप्ताह भर के अंदर निकाह कर नमाज व कलमा न पढ़ पाने पर तलाक 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 बोल दिया। इसके बाद युवती को अपने भाइयों के साथ हलाला कराने पर मजबूर किया। वहीं अब न्याय के लिए पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है।
अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए 4 जून को गोरखपुर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। यूपी ने 32 करोड़ से अधिक कोरोना टीके लगाकर बनाया रिकॉर्ड, अभियान में शुरुआत से ही अव्वल। कोरोना की चुनौती के बावजूद 30% बढ़ा यूपी का निर्यात, एमएसएमई विभाग ने जारी किए आंकड़े। ज्ञानवापी के बाद ताजमहल तोड़ने की मांग, हिंदू महासभा की घोषणा, शिव निकले तो हमारे और शव निकले तो उनके, ढोल नगाड़े के साथ बांटी मिठाई। ज्ञानवापी के बाद मथुरा की ईदगाह मस्जिद सील करने की मांग, कोर्ट में दायर हुई याचिका। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।